बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियों से पहले हमने साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट नंबर 3 पर, दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स, यानी इर्द गिर्द में जितनी भी जानदार और बेजान चीज़ें होती हैं उन्हें हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। सो एनवायरमेंटल क्या होगा? माहौलियाती। और पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब माहौलियाती आलूदगी। इसका मतलब है ओवरऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे माहौल को गंदा करती हैं। सो द बेसिक टर्म्स आर दीज 3। बिफोर स्टार्टिंग I want you to open your books, पेज नंबर 32, और साथ आप एक लेड पेंसिल भी रखें ताकि इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उनके मीनिंग्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की एक्सप्लेनेशंस आप साथ साथ बुक पे लिख लें। सो मेन फोकस हमारा इन 3 टॉपिक्स पर है। सबसे पहले है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में हम आलूदगी की इकसाम पढ़ेंगे, जिसमें होंगी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है। सो वी विल स्टडी दीज 3 टाइप्स। देन है इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि आलूदगी के असरार। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी आलूदगी को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। सो वी विल स्टडी दीज 3 टॉपिक्स मेनली इन दिस चैप्टर। So you need to know about these 2 terms, pollution and pollutants. Pollution क्या होता है? Addition of unwanted materials to the environment, यानी हमारे माहौल में कोई ऐसी चीज़ें ऐड हो जाएं जो कि ज़रूरी ना हो बल्कि ख़राब कर दें हमारे माहौल को। यानी उसमें शामिल होता है गर्द हो गया, धुआं हो गया, कोई भी जैसे रबिश होता है, वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट वगैरह, वो सब अगर हम ऐड कर दें एनवायरनमेंट में, सो इट विल लीड टू पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द मटीरियल्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। वो चीज़ें जो माहौल को आलूदा करती हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सो दीज आर द 2 टर्म्स, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन का क्या मतलब है? माहौल के अंदर ऐसी चीज़ों का इजाफा हो जाना जो कि गैर ज़रूरी हों और अनचाही हों, जो कि माहौल को गंदा कर दें। और पोल्यूटेंट्स होती हैं कि वो चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर देती हैं। अगर आप जस्ट एक एग्जांपल देखें, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स पोल्यूटेंट्स होंगे और उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पोल्यूशन होगी। ओके, now we will move towards our first topic, that is kinds of pollution. क्या है? kinds of pollution, आलूदगी की इकसाम। so we will study these 3 main types of pollution: air pollution, फ़िज़ाई आलूदगी; water pollution, आबी आलूदगी; लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। यानी अगर हवा गंदी हो रही है, हवा आलूदा हो रही है, सो वी विल से इट इज़ एयर पोल्यूशन। अगर पानी गंदा हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन। और अगर हमारी ज़मीन आलूदा हो रही है तो क्या होगा? लैंड पोल्यूशन। इन तीनों टाइप्स में से वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, हाई लेवल है। अगर ये दोनों पोल्यूशंस देखें आप तो ये भी हैं, बट दीज आर मॉडरेट, दरमियानी है। पोल्यूशन तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इन तीनों टाइप्स में से, सो वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। स्टार्टिंग विद एयर पोल्यूशन। एयर एनवायरनमेंट इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटीरियल्स
प्रेजेंट इन ट्रैफिक स्मोक एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। आपको पता है सड़कों पे जितना भी ट्रैफिक है, चाहे उसमें बाइसिकल्स हैं, कार्स हैं और रिक्शाज हैं, ये सारे के सारे उनके जो है वो बैक साइड से धुआं निकलता है। अब जो गाड़ियां हैं या रिक्शा वगैरह हैं, इनकी सर्विस भी करानी पड़ती है। जो नहीं कराते फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा स्मोक निकलता है और ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्मोक है, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, आपको पता है हर चीज़ जो है वो फैक्ट्री में बनती है, ईच एंड एवरीथिंग। खाने पीने की चीज़ें हो गई और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें हो गई, मशीनरी हो गई, वो सब इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। तो इंडस्ट्री का जो स्मोक है और ट्रैफिक का स्मोक है, इन सब में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले। क्या मतलब होता है? जहरीले। तो ये जहरीले मादे जो कि ट्रैफिक स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक में मौजूद होते हैं, ये हवा को आलूदा कर देते हैं। These toxic materials are the major air pollutants. Road dust and burning of fuels in homes and furnaces are also polluting the air. कौन से 3 पॉइंट्स हो गए इसमें? रोड डस्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फर्नेसेस। रोड डस्ट तो ज़ाहिर है जो सड़क पे जितना धुआं वगैरह है, गर्द है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम से मुराद है कि जो घरों में चूल्हा जलता है उसमें जो गैस होगी उसे हम फ्यूल कह रहे हैं, तो उनके जलने से जो है वो भी पोल्यूशन होती है। एंड फर्नेसेस, वो दोनों इतनी नहीं है जितनी फर्नेसेस है। फर्नेसेस को उर्दू में तो भट्टी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या होती है फर्नेसेस? अगर आप ये देखें अपनी बुक पेज नंबर 33, उसमें फर्स्ट फिगर है ट्रैफिक स्मोक की, दूसरी है इंडस्ट्रियल स्मोक की और तीसरी है बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल में एक्चुअली सब कुछ आ जाता है, यानी जितना भी हम गाड़ियों में जो फ्यूल डलवाते हैं वो सब भी आ जाता है। कोयला जलना है वो भी फ्यूल है, जो घर में गैस जल रही है हमारी वो भी फ्यूल है। अब फर्नेसेस क्या होती हैं? ये आपने अक्सर ज़्यादातर ये इंग्लिश मूवीज़ में फर्नेस जो है वो हाउस में दिखाया जाता है, घरों में। वो इसका पर्पस क्या होता है कि अक्सर जो बाहर के मुल्क हैं, यानी कि अब्रॉड में जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, वो इस तरह होते हैं कि वो हॉट टाइप होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो यहाँ पे स्लाइड कर जाए। स्नोफॉल होती है ना वहाँ पे। उसके अलावा उनके ऊपर एक फर्नेस होती है और नीचे जो है वो क्या करती है, घर को गर्म करती है, हीट अप करती है। फर्नेस में क्या हो सकता है? फर्नेस में एयर भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, कोयला भी हो सकता है और कोई फ्यूल भी हो सकता है। ओके, इट्स रिटन वेरी शॉर्ट तो नज़र नहीं आएगा। एयर हो सकती है, वुड, कोल, फ्यूल। ओके, तो ये जो फर्नेस है ये यहाँ घरों पे लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरी ट्यूब है इसके अंदर क्या डालेंगे? इसमें हवा हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है या कोई ईंधन हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब इससे क्या होगा कि इनके जलने से अंदर जो है वो घर गर्म होगा और बाहर से जो है वो सारा धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? स्मोक विल कम आउट। ओके, तो ये हाउस है। हाउस के जो अंदर, अब ये जो फर्नेस है, फर्नेस के अंदर हमने इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो जलाई है, उसकी वजह से अंदर से घर गर्म होगा और बाहर जो है वो धुआं निकलेगा। तो स्मोक की वजह से जो है वो पोल्यूशन होगी। लेकिन एक सिस्टम होता है, लाइक अगर हम लकड़ी या कोयला या ईंधन इस तरह की चीज़ें जला रहे हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन होगी, इसलिए एयर या स्टीम या गर्म पानी इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे पोल्यूशन ना हो, उसका धुआं इतना जो है वो इंटेंस नहीं होता। उसके अलावा फर्नेसेस फैक्ट्रीज़ में भी होती हैं, अंदर जो भी चीज़ बन रही है उसका धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि फैक्ट्रीज़ जो है वो शहर से बाहर लगनी चाहिए, बाहर ही लगती हैं ताकि शहर जो है वो आलूदा ना हो। ओके क्लास, एयर पोल्यूशन समझ आ गया आप लोगों को? ये फैक्टर्स आपने देखने हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हवा आलूदा हो रही है। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। We are adding sewage and industrial waste into rivers, canals, streams and oceans. साथ साथ आप मीनिंग्स लिख लें। रिवर्स दरिया, रिवर्स दरिया, कनाल्स
नहरें, स्ट्रीम्स, नदियाँ, एंड ओशंस, समुंदर, ये सारी क्या हैं? वाटर बॉडीज़ हैं। तो इन वाटर बॉडीज़ में सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऐड होने से वाटर पोल्यूशन होती है। सेवेज होता है गंदा पानी, जो हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है वो गंदा हो गया है, जो पीने के काबिल नहीं है वो सेवेज है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट यही होता है जो फैक्ट्रीज़ से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसे हम सेवेज कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड होती हैं तो उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी कि इनके अंदर, अब जिस तरह यहाँ पे था इंडस्ट्रियल स्मोक टॉक्सिक था, उसी तरह यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, ऐसी चीज़ें उसमें शामिल हैं जो कि नुकसानदेह हैं। The germs present in the sewage from hospitals and gutters are also water pollutants. Germs आपको पता है क्या होते हैं? You know that germs यानी कि जरासीम, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स और गटर्स में जो सेवेज होता है उसके अंदर जो जर्म्स मौजूद होते हैं वो भी पानी को आलूदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना भी ये वेस्ट मटेरियल है उसमें जर्म्स हैं, उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। ये सब चीज़ें जब हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड होती हैं तो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स लैंड पोल्यूशन। बिफोर दिस ओपन योर बुक पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे टॉप पर ही दो फिगर्स हैं, सेवेज डिस्चार्ज एंड पोल्यूटेड वाटर। सेवेज डिस्चार्ज में दिखाया गया है कि गंदा पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ में ऐड हो रहा है, और पोल्यूटेड वाटर, उसके बाद पानी जो है वो आलूदा हो रहा है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। We throw our domestic trash at open places on the land, यानी हम ज़मीन में ऐसे खुलेआम ही डोमेस्टिक ट्रैश फेंक देते हैं। डोमेस्टिक ट्रैश का क्या मतलब है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। सो डोमेस्टिक ट्रैश में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा करकट है, वो डोमेस्टिक ट्रैश में शामिल होगा। और ये सब चीज़ें जब हम ज़मीन पर ऐसे ही खुलेआम फेंक देंगे, लाइक आप देख लें कि आप अपने घर को तो साफ़ कर रहे हैं लेकिन अपनी सिटी को या अपने कंट्री को क्लीन नहीं रख रहे, आप बाहर ही अपने घर का जो रबिश है वो फेंक रहे हैं। सो दिस विल कॉज लैंड पोल्यूशन। दिस ट्रैश इंक्लूड्स टिन कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। तो इसमें क्या क्या शामिल है? टिन कैंस, वही जो टिन आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं टिन कैंस के, उसको आप ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। प्लास्टिक बैग फेंक रहे हैं, रबिश मतलब कूड़ा, और दूसरे सॉलिड वेस्ट हैं वो सब आप ऐसे ही बाहर फेंक रहे हैं। सो दे विल कॉज लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स and chemicals sprayed on crops and solid waste from factories are the main causes of land pollution. सबसे पहले है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़रई। क्या मतलब होता है? ज़रई, यानी कि एग्रीकल्चर होता है काश्तकारी करना। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल्स, काश्तकारी के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो फार्मर्स या जो भी उस पर काम कर रहे हैं वो वहीं ज़मीन पर ही फेंक देंगे, तो क्या होगा? लैंड पोल्यूशन। उसके बाद है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स होते हैं खादें, इनमें भी केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह इसमें शामिल होती है फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र्स फसलों में डाली जाती हैं ताकि उनकी ग्रोथ तेज़ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन इनकी वजह से भी ज़मीन आलूदा होती है। उसके अलावा वो कह रहे हैं केमिकल स्प्रे हम करते हैं फसलों पर जो भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे ऑफ केमिकल्स ऑन क्रॉप्स, यानी फसलों पर केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। किस लिए करते हैं? लाइक कभी कभी पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं कि वहाँ पे कीड़े ना आए, कीड़े मार दवाइयाँ डाल देते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे फसलों की ग्रोथ ज़्यादा हो, तो उसके लिए केमिकल स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं, एक तरफ तो ये हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह लैंड पोल्यूशन की वजह भी बनते हैं।
और लास्ट है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़। अब यहाँ पे भी आ गया फैक्ट्रीज़ का जो सॉलिड वेस्ट है वो ऐसे ही ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो क्या वजह बनेगी, लैंड पोल्यूशन की वजह बनेगी। एक चीज़ कॉमन है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, इन तीनों चीज़ों में इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल, ये तीनों चीज़ों में इंडस्ट्रियल स्मोक, इंडस्ट्रियल वेस्ट इन तीनों पोल्यूशन में है। यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इन तमाम इकसाम की आलूदगी की वजह बन रहा है। ओके, इसमें भी आपके पास पेज नंबर 34 पे फिगर 3.3 है। फर्स्ट फिगर पे रबिश यानी सारा कूड़ा करकट लोगों ने ऐसे ही बाहर फेंक दिया है, इट इज़ कॉजिंग लैंड पोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ केमिकल्स स्प्रे ऑन क्रॉप्स, फसलों पर जो कीमियाई अद्वियात हैं या दूसरे केमिकल्स हैं उनको फसलों पर उनका स्प्रे किया जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, आलूदगी हो रही है। ओके क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। क्या पढ़ना है हमने, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब होता है, असरात। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन आलूदगी के असरात। इसके लिए आप साथ साथ बुक से रीड करेंगे पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस साथ साथ ही लिखते रहेंगे। अब जैसे कि आपने टाइप्स पढ़ ली हैं पोल्यूशन की, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इसके जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे, जितने भी असरात होंगे वो क्या होंगे, एडवर्स, बैड इफ़ेक्ट्स। पोल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे के सारे नुकसानात हैं। तो इस टॉपिक में हमने देखना है कि एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन कलेक्टिवली इंसानों पर, जानवरों पर, बिल्डिंग्स पर, हमारी ज़मीन पर और वाटर बॉडीज़ पर क्या बुरे असरात करती हैं। ओके क्लास, लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 34। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने लगे हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कॉजेज़ डिजीज़ ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज़। अब फ़िज़ाई आलूदगी गले, जल्द और आँखों की बीमारियों की वजह बनती है। थ्रोट मतलब गला, स्किन जल्द और आइज़ आँखें। ठीक है, ये ज़्यादातर जैसे डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं उसकी वजह से ये हमारे गले में, आँखों में पड़ जाए तो इसकी वजह से हमारे आँखों को कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये लोअर लेवल है। सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन से अफेक्ट होता है हमारा ऑर्गन, वो होता है लंग्स, फेफड़े। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है लंग्स। ओके, तो इससे क्या होता है, लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक आपको पता है जहरीले, एंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर का मतलब है जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं। अब देखिएगा कि एयर पोल्यूशन से हमारे लंग्स क्यों सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वाई द लंग्स आर मोस्ट अफेक्टेड विद एयर पोल्यूशन, बिकॉज एयर में अगर आलूदा हो गई है तो हमने उसी हवा से सांस लेना है। अब जो भी हम सांस ले रहे हैं वो गैसेस हमारी लंग्स में जाएंगी, तो लंग्स ही मुतासिर होंगे। अब कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, दे कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, ब्रोंकाइटिस एंड सीरियस डिजीज़ लाइक लंग्स कैंसर। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ तो हो गई, सांस लेने में मसला होगा। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन of bronchial tubes, inflammation of bronchial tubes। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, या ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे लंग्स का ही पार्ट है। लंग्स के जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं जब वो सूज जाती हैं तो इसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, यानी कि हमारे लंग्स में जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई हमारा लंग का ही स्ट्रक्चर है,
वो जब सूज जाता है, इसकी वजह से भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये डिज़ीज़ भी किस वजह से हो रही है? एयर पोल्यूशन की वजह से। अब दूसरी डिज़ीज़ जो हमने इसमें पढ़नी है वो है लंग कैंसर, लंग्स कैंसर। ओके, लंग्स कैंसर। इफ़ यू लुक एट योर बुक पेज नंबर 34 फिगर 3.4 जिसमें लंग्स कैंसर डिपिक्ट किया हुआ है। लंग्स मैंने आपको बताया है कि आपके चेस्ट रीजन में पाए जाने वाले आपके ऑर्गन्स हैं। ये 2 लंग्स आपकी बॉडी में होते हैं जो कि आपके सांस लेने के लिए आज़ा हैं। हमारा काम क्या होता है? हमने जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेके जानी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है। तो अब हवा जो हमारे अंदर आ रही है अगर वो आलूदा होगी तो वो लंग्स में ही जाएगी। लंग्स में वो प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस एंड लंग्स कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर में एक ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर। आप फिगर में देखिएगा कि लंग्स, एक लंग में जो है वो ट्यूमर शो किया हुआ है। ट्यूमर कहते हैं किसी रसोली को। इसमें ये होता है कि एक सेल डिवाइड करता करता एक पूरा सेल्स का मजमुआ बना देता है। आप कह सकते हैं कि एक सेल है, उसके बाद वो इतना डिवाइड करता है कि बहुत सारे सेल्स बनते हैं और एक पूरा सेल्स का समझ लें गोला सा बन जाता है इतना बड़ा। और वो ट्यूमर अगर लंग्स में मौजूद है तो क्या होगा? लंग्स कैंसर। अगर इनिशियल स्टेजेस होती है ना, फर्स्ट 2 स्टेजेस जिसमें अभी ट्यूमर कम है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो गए, उनका साइज़ बढ़ चुका है, 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो लंग्स कैंसर को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। मोस्टली इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपने इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में पढ़ा है वो है एयर पोल्यूशन के मुतालिक। यानी अगर आपकी हवा आलूदा होगी तो सबसे ज़्यादा जो आपके बॉडी का ऑर्गन मुतासर होगा वो है लंग्स, जो कि चेस्ट रीजन में पाया जाने वाला आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसकी वजह से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर लंग्स कैंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट इज in plants air pollution slows down the process of photosynthesis. It also reduces growth in plants. So what is photosynthesis? photosynthesis क्या होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से पौधों में फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। ओके, फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। इसमें पौधों को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ उन्हें चाहिए होता है पानी, जिसके नतीजे में उनकी फूड बनती है और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ओके, ये है फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल रिएक्शन इन विच प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक देयर फूड एंड इन द रिजल्ट दे रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो पौधों को फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एयर पोल्यूशन की वजह से उनको गैस अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। यानी एयर पोल्यूशन है तो ज़ाहिर हो सकता है टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा मौजूद हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से उनकी फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। अब फोटोसिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनकी फूड कम हो जाएगी। फूड कम हो जाएगी तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस देयर ग्रोथ। अब आप ह्यूमन बींग्स हैं, एज ए ह्यूमन बींग अगर आप फूड कम लेते हैं तो क्या होता है? आपकी भी सेहत ख़राब हो जाती है। अगर आपकी फूड नहीं अच्छी या आप कम फूड ले रहे हैं तो आपकी सेहत डाउन हो जाती है, योर हेल्थ गेट्स डाउन। तो सिमिलरली अगर एयर पोल्यूशन की वजह से पौधों को गैस नहीं मिल रही, अवेलेबिलिटी कम है, तो उनकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उसके नतीजे में उनकी फूड कम बनेगी और अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ओके क्लास, अब आपने आना है पेज नंबर 35 पर।
थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन रेन वाटर and make it acidic. Acid rain damages trees, buildings and life in ponds and lakes etc. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन, सबसे पहले आप देख लें कि अगर आपकी फ़ज़ाई आलूगी है तो फ़िज़ा में कोई गैसेस शामिल हो सकती हैं, लाइक SO2 है, CO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैसेस जो है वो हवा में किस वजह से हैं? आलूदगी की वजह से। अब जब बारिश होगी तो इन गैसेस में पानी ऐड हो जाएगा, वाटर विल बी एडेड, ठीक है। SO2 और CO2 क्या है? ये दोनों हैं गैसेस, और H2O क्या है? पानी। अब ये जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा एसिड और यहाँ पे भी बनेगा एसिड, ओके। यहाँ पे जो एसिड बनता है उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे जो बनता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ओके। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस हमने इतना देखना है कि हवा हमारी आलूदा है। हवा की आलूदगी की वजह से ये इस तरह की गैसेस हैं जो हवा में शामिल हो गई हैं। अब ये आपकी इन्वायरमेंट है। अब यहाँ से बारिश हो रही है तो पानी जो है वो ज़मीन पर पहुंचने से पहले क्या होगा? हवा इस हवा से मिक्स हो जाएगा। तो इस हवा से मिक्स होने की वजह से ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो हमारे पास एक लिक्विड जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जब ये पानी जो दरख्तों पर पड़ेगा, बिल्डिंग्स पर पड़ेगा या पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह पर गिरेगा तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग हैं चाहे नॉन लिविंग है, वो डैमेज हो जाएंगी, ओके। फिगर 3.5 पे एसिड रेन शो की हुई है, यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो गैसेस हवा में शामिल हो गई हैं उनमें जब बारिश का पानी शामिल हो जाएगा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बारिश है वो क्या हो जाएगी? तेज़ाबी बारिश हो जाएगी, और वो जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ पे नुकसान होगा। नेक्स्ट इज़ पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल हु यूज़ इट। अब आप गंदा पानी पी लें अगर, तो उससे क्या होता है? आपको नुकसान ही होगा। जितने भी जानवर, पौधे और इंसान हैं वो सब अगर गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो उन सब को इससे नुकसान होगा, क्योंकि वाटर आपको पता है कि ऐसी चीज़ है जो कि सब ने यूज़ करनी है। पौधों ने भी, जानवरों ने भी, इंसानों ने भी, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने वाटर को इस्तेमाल करना है। तो अगर पानी ही आलूदा होगा तो वो हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीजेज लाइक कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड एंड डिजेंट्री। कौन सी डिजीजेज हैं? कॉलेरा, डायरिया, डिजेंट्री, और एक और थी, अभी हम देख लेते हैं, टाइफॉइड। कॉलेरा, फिर डायरिया है, फिर डिजेंट्री है और टाइफॉइड। अब हमने देखना है कि इन सब डिजीज़ में क्या होता है। यू डू नॉट नीड टू नो कि इनकी उर्दू क्या है। उर्दू पता भी हो तो ज़रूर, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इन डिजीज़ में होता क्या है। एक वर्ड आपकी बुक में है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि आप कभी भी इसमें से किसी बीमारी का नाम सुने तो आपको पता हो कि इसमें क्या होता है। टाइफॉइड, ये आप साथ साथ नोट कर लें कि इन डिजीज़ में क्या होता है।
एक चीज़ आपने देखनी है कि इन चारों बीमारियों से एक बीमारी कॉमन है, दैट इज़ डायरिया। ये सारी बीमारियां आपको किस वजह से हो रही हैं? गंदा पानी पीने से। ये ह्यूमन डिजीज़ है सारी, तो गंदा पानी पीने से आपको ये बीमारियां हो रही हैं। डायरिया जो है वो कहते हैं लूज़ मोशन। ओके, इसकी वजह से आपकी बॉडी से वाटर और मिनरल्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं डायरिया की वजह से। अब बाकी तीनों डिजीज़ में डायरिया होता है और उसके अलावा साथ और चीज़ें भी होती हैं। डायरिया हो गया, लूज़ मोशन, कॉलेरा जिसे हैज़ा कहते हैं, इसमें भी डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है एंड एब्डोमिनल पेन। Okay class, so these are the 4 diseases which takes place in human beings when they drink polluted water. डायरिया, लूज मोशन, अब ये बाकी तीनों डिजीज़ में भी आपको डायरिया हो जाता है। कॉलेरा में होता है डायरिया, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ, और एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है। ओके, हैज़ा में डायरिया होता है, उल्टियाँ होती हैं और एब्डोमिनल पेन। उसके बाद है डिजेंट्री। डिजेंट्री में भी डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है और ये एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। इंटेस्टाइन्स होती हैं जहाँ पे हमारी फूड डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो फूड डाइजेशन के बजाय क्या होगा, आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। टाइफाइड में होता है हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार, डायरिया और वॉमिटिंग। ओके, सो दीज आर द 4 diseases which takes place in human beings when they drink polluted water. फिगर 3.6 में इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एक और दिखाया गया है, यानी कि सारे जंगलात जो है वहाँ पे पौधे वगैरह जो है वो तकरीबन आप समझ लें बिल्कुल डिके हो चुके हैं एसिड रेन की वजह से। ओके, अब हम अपना पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। टॉक्सिक मैटर्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एट्सेट्रा आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं, मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी ये सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जिन एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं ये टॉक्सिक होते हैं, यानी जहरीले होते हैं। अब ये भी कहाँ से आ रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ से आ रहे हैं, और इसकी वजह से अब ये टॉक्सिक मैटर्स पानी में गिर रहे हैं या ज़मीन पर जा रहे हैं। उसकी वजह से कौन सी आलूदगी होगी? आबी और ज़मीनी। दे कॉज सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। कैंसर किसी भी जगह का हो वो वैसे ही होता है जैसे अभी आपने लंग्स कैंसर पढ़ा है कि ट्यूमर बन जाता है, और ब्रेन डैमेज भी आपको इसकी वजह से हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट है टॉक्सिक केमिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन वॉश्ड इनटू रिवर्स एंड ओशंस पोल्यूट वाटर एंड हार्म द लाइफ इन वाटर। अब ये ज़मीन में तो गिर रही हैं अगर ये सारी चीज़ें, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब देखिए ओशन है, जैसे ओशंस का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो वो हम नहीं पीते। लेकिन यहाँ पे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, ओशंस के अंदर बहुत वैरायटी होती है एक्वेटिक लाइफ की, वो सारी डैमेज हो जाती है। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, लाइक उन्होंने कहा है कि मरकरी है। अब जो वो आपने देखा होगा थर्मोमीटर, उसमें भी जो लिक्विड होता है ना वो मरकरी होता है। मरकरी है, क्रोमियम है, इस तरह के जो दूसरे नाम लिखे हुए हैं, ये वेस्ट मटेरियल्स हैं इंडस्ट्री के। अब अगर ये वेस्ट मटेरियल्स हमने पानी में डाल दिए हैं तो ओशंस के अलावा जितने भी हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उन सब में जब ये टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड होंगे तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो मुतासिर होगी, या तो उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनकी डेथ हो सकती है। ओके, फिगर नंबर 3.7 पे दिखाया गया इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसमें गंदा पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ में ऐड हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 7 पॉइंट है बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रा सेवेज यूज मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ड्यू टू दिस रीज़न द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड थर्स डाई। अब ये इसमें क्या होता है, ये भी हम वाटर बॉडीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसमें भी वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सांस लेते हैं
कहाँ से लेते हैं? हवा से। अब जो ऑर्गेनिजम्स पानी में लेते हैं, वो पानी में रहते हैं, वो कहाँ से सांस लेते हैं? लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे लिव इन वाटर। तो पानी के अंदर जो अलग से ऑक्सीजन मौजूद होती है, उससे ये सांस लेते हैं। अब अगर पानी आलूदा हो चुका है, यानी इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स शामिल हो चुके हैं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ओके, जब इस पानी में टॉक्सिक मटेरियल्स शामिल हो गए हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, फिश है, ऑयस्टर है, ऑक्टोपस है, या जितने प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इनकी डेथ हो जाएगी। तो एक्वेटिक लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेथ हो जाएगी वाटर पोल्यूशन की वजह से। लास्ट पॉइंट है इसका, ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स ऑफ अ शिप wreck spreads over the surface of sea water and damages sea animals. शिप wreck क्या होता है? शिप wreck डैमेज ऑफ शिप। शिप किसे कहते हैं? बहरी जहाज़ को। बहरी जहाज़ जो समुद्रों में चलते हैं, उसमें अब वो कह रहे हैं कि कहीं पे इस पर डैमेज हो गया है, कहीं से ये टूट गई है, तो इसकी वजह से जो टैंक्स के अंदर, इनके टैंक्स के अंदर जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाएगा। किस में जाएगा? नीचे पानी में जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगी? वाटर पोल्यूशन। ओके, सो शिप wreck यानी कि बहरी जहाज़ का किसी वजह से तबाह हो जाना या टूट जाना, उसके अंदर जो उसके टैंकर्स का ऑयल है, वो जब समुंदर के पानी में जाएगा तो उसकी वजह से सी एनिमल्स डैमेज होंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है। फिगर 3.8 पे ऑयल स्पिल और उसके असरात दिखाए गए हैं कि शिप डैमेज की वजह से टैंक्स का जो ऑयल है वो पानी में चला गया है, और उससे वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुतासिर होते हैं। देखिएगा, डू यू नो रनिंग द इंजन ऑफ अ मोटर व्हीकल इन अ क्लोज्ड गैराज कैन मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस और इवन कॉज डेथ ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड इन द स्मोक। तो जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसी तरह कार्बन मोनो भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरी गैस कार्बन मोनो भी होती है। ओके, अब ये CO2 है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाई। अगर CO होगी तो होगी मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत बहुत ख़तरनाक गैस होती है, जहरीली होती है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो अगर हम गैराज में अपनी गाड़ी को ऑन रखें, उसका इंजन ऑन रखें, उसमें से धुआं निकलता रहे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती रहेगी। तो वहाँ पे अगर किसी और इंसान को वहीं पे हो तो वो बेहोश हो सकता है, और अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि पोल्यूशन इस हद तक डैमेजिंग होता है, मुतासिर करता है हमारी इन्वायरमेंट को। और मतलब आप देख लीजिए कि ये जितनी भी टाइप्स की पोल्यूशन है और जिसकी वजह से जितने भी असरात हो रहे हैं, उससे इंसान भी मुतासर हो रहे हैं, जानवर भी, फिर पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी, उसके अलावा हमारी बिल्डिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स, ट्रीज़ वगैरह। साथ साथ आपकी बुक पे फिगर्स भी बनी हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के असरात जो हैं वो पोल्यूशन के हो रहे हैं। सो ये हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ पोल्यूशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई आपको क्वेश्चन है, तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता कर लें। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज़ पॉसिबल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।